हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसमें ये कह रखा है आपको कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें टोटल 78,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए अपीयर होते हैं फ्रॉम 6 डिफरेंट सिटीज़। 6 अलग अलग सिटीज़ हैं। सिटी का नाम है ABCDEF। 6 अलग अलग शहर हैं आपके सामने। और आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ का दे रखा है कि इसमें से टोटल 78,000 कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं और उसमें से 24,000 जो है वो बॉयज़ हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। टोटल कितने हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने वाले? 78,000 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से आपको कह रहा है कि बॉयज़ की जो संख्या है वो 24,000 है। तो टोटल 78,000 है और उनमें से 24,000 बॉयज़ हैं। तो अगर टोटल में से हम बॉयज़ का नंबर घटा देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 000 हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54,000 जो है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लेना है कि टोटल 78,000 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 24,000 बॉयज़ हैं और 54,000 गर्ल्स हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि जैसे सिटी ए में 17% कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, उसमें से 23% जो है वो बॉयज़ हैं। इसी तरीके का दूसरे सिटीज़ के बारे में भी दे रखा है। तो अब आइए डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम ऑल 6 सिटीज। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फ्रॉम सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 6 सिटीज टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये सभी 6 सिटीज़ का दिया गया है। तो ये आपको पता है 54,000। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स सिटी एफ का नहीं पता है। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर देता हूँ। सिटी एफ में क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 26% अपीयर्ड होते हैं। उसमें से बॉयज़ जो है वो है 9%। एक बार आप चेक कर लो, ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो एक जगह ताकि आपको बार बार पीछे जाके देखना ना पड़े। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं 78,000। उसका हम 26% निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे मैं इजी तरीका बता देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे 78,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 7,800। फिर 10% और निकाल लेंगे तो क्या होगा 7,800। ये देखिए ये टोटल कितना हो गया 20%। अब हमें 6% और निकालना है तो हम 1% पहले निकाल लेते हैं। 1% निकालेंगे तो कितना होगा 780। 6% निकालना तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। 6 8 या 48, हाथ में लगा 4, 6 7 जा 42, 46। तो यहाँ पे 4,680 ऐड कर देंगे, 0 हो जाएगा। 8 8 8 16, 16 6 22, हाथ में लगा 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 4 20। कितना आ जाएगा 20,280। तो 26% कितना हो जाएगा 20,280। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बॉयज़ देख लेते हैं। बॉयज़ दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 24,000। यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 24,000। अब कह रहा है कि 24,000 बॉयज़ हैं और सिर्फ 9% अपीयर होते हैं। तो 9% निकाल लेंगे। 9% कैसे निकालेंगे? 24,000 के पहले 10% निकालेंगे तो 2,400 हो जाएगा। 1% निकालेंगे तो कितना होगा 240। माइनस कर देंगे तो 9% हो जाएगा। तो 0, 10 में से 4 गया 6, फिर 3 में से 2 गया 1, 2, 2,160। कितना आ जाएगा 2,160। ये आपका नंबर ऑफ बॉयज़ आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है
20,280 20,280 जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड होते हैं इस एग्जाम में, जिसमें से 2,160 जो है वो बॉयज़ हैं। तो टोटल में से बॉयज़ घटा देंगे तो गर्ल्स हमें पता चल जाएगा। तो 20,280 20,280 में 2,160 जो है माइनस कर देंगे 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 1। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा? 18,120। ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सिटी एफ आ गया 18,120। 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। अब डिवाइड कर लेते हैं। 1820 5400 ज़ीरो बढ़ा देते हैं। 5 15 3 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। 4 12 हाथ में लगा 1, 5 15 1 16 16,200। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, फिर 9 1। ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 3 बार लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा 16,200। 000 3 नहीं जाएगा, 10 लगा लेते हैं। 5 5 25, 5 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 00। 5 चौक का 20, हाथ लगा 2, 5 5 25 2 27। इसी तरीके से 0 0 बढ़ता रहेगा। तो टोटल आप देख रहे हो कि 33.55% जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 33.55%। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम सिटी ई। अब देखिए सिटी ई का इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है यहाँ पे। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज सिटी ई माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स सिटी ई, ये आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हमें पता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 78,000 है और इसमें से कह रहा है कि अपीयर्ड हुए हैं 8.5%। कैलकुलेट कर लेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना होगा 7,800। इसका 1% निकालेंगे तो कितना होगा 780 और इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 390। ये टोटल आपका 1.5% है और ये आपका 10% है। तो ये माइनस कर देंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं 0 8 8 16 1 17 7 3 10 1 11। तो माइनस कर लेते हैं 1 1 7 0। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे 6, 6,630। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं। अब इसमें से बॉयज़ का कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉयज़ टोटल कितने हैं 24,000। पहले मैंने आपको बता दिया 24,000 जो है वो बॉयज़ हैं। इसमें से कह रहा है कि 21% जो है वो इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं। तो 21% निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2,400। 10% और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2,400 और 1% निकालेंगे तो 240। ये टोटल आपका 21% है। तो 4 0 हो जाएगा, 4 4 8 2 10, फिर 2 2 4 1 5। 24,000 का 21% कितना हो जाएगा 5,040। कोई दिक्कत? टोटल हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 6,630, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं 5,040। तो घटा देंगे, 13 में से 4 गया 9, फिर यहाँ 5 1, 1590। ये क्या आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सिटी ई। बॉयज़ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये है 5,040। डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम सिटी ई कितने हैं 5,040 और नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सिटी ई कितना है 1,590। 0 14 में से 9 गया 5, ये 4 हो जाएगा 3, 3450। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड का फर्स्ट, 3450। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कह रहा है कि हमें डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ सिटी ई और नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सिटी ई। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 78,000 हैं। तो टोटल 78,000 में से कितने लोग अपीयर किए हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। 8.5% लोग अपीयर करते हैं
तो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग अपीयर कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट कर लेंगे, कितने लोग अपीयर कर रहे हैं। टोटल में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम सिटी ई हमें कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर हम डिफरेंस माइनस करके निकाल लेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोबारा जाके देख लेना। देखो, जो क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है वहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कैलकुलेशन वीक है तो आपको टाइम लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली एक DI लगाओगे तो एग्जाम में आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए। आपके सामने सिटी ए का इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब इनमें से कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 78,000। इसमें से कह रहा है कि 17% जो है वो लोग अपीयर्ड हुए, तो 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,800। और इसका आप 7% और निकाल लेते हैं। 1% पहले निकाल लो, 780 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे तो 0, 7 8 56, 5 7 7 49 और 54 कितना हो जाएगा, 5,460। ऐड कर दें, 0 6 8 4 12 7 5 12 1 13, 13,260। 78,000 का 17% कितना हो जाएगा, 13,260। टोटल 78,000 स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 17% जो है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। बॉयज़ का इंफॉर्मेशन दे रखा है, बॉयज़ कितने हैं, 24,000 है। उसमें से कह रहा है कि 23% जो है वो इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं। तो 23% निकाल लेंगे, पहले 10% निकाल लेंगे 2,400, फिर 10% और कैलकुलेट कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20%। और 3% और निकाल लेंगे, पहले 1% निकाल लो, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई कर देना। 1% निकालेंगे तो कितना होगा, 240 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 3% आ जाएगा। 0 4 3 12 3 2 6 1 7, तो 720। ये टोटल आपका कितना है, 3% है। ये आपका 20% है। टोटल मिला के 23%। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, फिर 2 2 4 1 5, 5,520। तो 24,000 का 23% कितना कैलकुलेट कर लिया आपने, 5,520। टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास थे 13,260, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं, 5,220। तो हम टोटल में से नंबर ऑफ बॉयज़ घटा देंगे तो हमें गर्ल्स का पता चल जाएगा नंबर। 13,260 जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, जिसमें से 5,520 जो हैं ये बॉयज़ हैं। तो घटा देंगे तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा। 0 6 में से 2 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 12 में 5 गया 7। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी या 4, 7,740। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए, यहाँ पे देखिए सिटी ए का आपको डेटा दे रखा है, इज डैश परसेंटेज मोर देन दैट फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी का इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम सिटी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन दैट सिटी ऑफ बी। तो आप देख लो, सिटी ए में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इज 23% और सिटी बी में क्या है, 20%। तो कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 3%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 बेस ईयर आपका क्या है, सिटी बी, बी कितना है 20 इंटू 100 कर देंगे तो 20 पंजे 100, 5 15, टोटल कितना हो जाएगा, 15% आंसर। ये भी हो सकता है, या फिर आप मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, सिटी ए का देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे बॉयज़ में, 24,000। इसका 23% निकालेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 5,520। सिटी बी का देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 24,000। उसका 20% निकालना है, 10% आपका 2,400 हो जाएगा, तो डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4,800। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 2 8 7 15 और यहाँ पे 0, 720।
तो 720 अपॉन बेस ईयर क्या है सिटी बी, और ये कितना है 4800, 4800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। फिर हम डिवाइड कर देते हैं, 720 को डिवाइड कर लेते हैं 48 से, तो एक बार जाएगा तो कितना होगा 48, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 0 हो जाएगा। 5 बार लेके जाएंगे, 5 8 से 40, 4, 5 चौक का 20, 4 24। इस तरीके से भी 15% आ गया। तो आपको जो तरीका इजी लगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मुझे ये तरीका काफ़ी रिलायबल लगता है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आप ये अपना लो, अदरवाइज ज़्यादातर लोग आपको ये फॉर्मूला जो है ये तरीका रेकमेंड करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे मैं ये तरीका प्रेफर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, जो कि है 15%। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी सी, यहाँ पे देखिए सिटी सी का इंफॉर्मेशन दे रखा है, इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम सिटी डी। यहाँ पे सिटी डी का इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक बार आप लिख लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फ्रॉम सिटी डी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले टोटल हमारे पास कितने हैं, 78,000 कैंडिडेट्स हैं, और सिटी सी में आप देख रहे हैं 15% लोग अपीयर कर रहे हैं। 15% निकाल लेंगे, 10% कितना होगा 7,800, और 1% कितना होगा 780। तो 5% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 0, 5 8 या 44, 7 5 या 35, 39। ऐड कर लेंगे, कितना होगा 00, 8 8 16 1 17, 7 3 10 11, 11,700। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी तरीके से बॉयज़ का भी नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 24,000, और इसका 17% कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट हमने पहले भी कर रखा है, 4080। अब गर्ल्स का कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 11,700, बॉयज़ कितने हैं 4080, यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 6, फिर 7 4 11, गर्ल्स कितना हो जाएगा 7,620। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये आप देख लो सिटी सी का मैंने बताया। इसी तरीके से सिटी डी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिटी डी का देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इज योर 20%। 78,000 टोटल कैंडिडेट्स थे जो एग्ज़ाम में अपेयर किए हैं, इसका 20% निकाल लेंगे। तो 7,800 प्लस 7,800, 7 7 14 1 15, 15,600 आपका आ जाएगा 20%। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितनी है 7,620, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम डी। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सिटी डी है इसमें हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालना है, उसमें हमें बाइफरकेट नहीं करना है कि बॉयज़ या गर्ल्स कितनी है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कैलकुलेट करना है, जो हमने 20% कैलकुलेट कर लिया है 15,600। तो डिवाइड कर देंगे 15,600 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर यहाँ 7,620 डिवाइड बाई 156, डिवाइड करेंगे 3 अंक तक लेके जाएंगे, तो 4 बार जाएगा, तो 6 चौक के 24, 2 15 चौक के 60, 2 62, 6 चौक के 24, सॉरी 4 हो गए यहाँ पे, तो घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 2 गया 3 और 1, ठीक। फिर 0 बढ़ा के कैलकुलेट करेंगे, लगभग 8 बार जाएगा, तो 6 8 या 48, हाथ में लगा 4, 5 8 या 40, 44, 8 कम 8, 8 4 12, 1248, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1, फिर आ जाएगा 1320, 10 में आगे 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 बार लेके जाएंगे तो लगभग आ जाएगा 1248। इसी तरीके से करते जा सकते हैं। तो या तो हम इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे 48.8, या इसको हम कर सकते हैं 49%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड 49%। देखिए ये भी
जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो ज़्यादा है, आपको कैलकुलेशन काफ़ी करना है। तो जिन लोगों का भी ये सब क्वेश्चन गलत हुआ होगा उनका कैलकुलेशन पार्ट या तो गड़बड़ हुआ होगा या फिर इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा कठिन है इस क्वेश्चन का। हालांकि उतना भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। बट जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे इसको रैंडमली डील करना बिना प्रैक्टिस के ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और कैलकुलेशन मैं बोलूँगा आप सभी को कि प्रैक्टिस करिए। देखिए मैंने भी आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके बताया है वो रैंडमली पूरे स्क्रीन पे करके बताया है। मैं चाहता तो डायरेक्टली जितने भी परसेंटेज थे वो कैलकुलेट करके आपको डायरेक्टली बता देता, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी का 15% या 23% या 27% कैलकुलेट करना है तो 27% डायरेक्ट कैलकुलेट मत करो, पहले 10% निकाल लो, फिर उसका 10 डबल कर दो 20% हो जाएगा। फिर 7% कैलकुलेट करना है तो 1% निकाल लो, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो। कई बार ऐसा होगा एग्जाम में कि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा तो आप रीचेक नहीं कर पाओगे। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में करके करोगे तो आप उसको आसानी से रीचेक भी कर सकते हो। तो ये बेसिक टिप है, इसके थ्रू आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ डेली एक DI क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे लेक्चर्स के सभी PDF वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था DI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके कोई डाउट या सजेशंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।